नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। भिन्नों के बारे में अब तक आप जान चुके हैं। भिन्न क्या होती है, भिन्न के कितने प्रकार की होती है, भिन्न को सरलतम रूप में किस प्रकार लिखा जाता है या भिन्न का सरलतम रूप कौन सा होता है, ये भी आप जान चुके हैं अभी तक के वीडियोस में। किसी भिन्न की तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात की जाती है वो भी आप सीख चुके हैं। तो ये तीनों चीजें आपने भिन्न के बारे में जान ली हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सिचुएशन देखते हैं जहां पर रोहन है, रोहन और गीता है। ये रोहन की प्लेट और ये है गीता की प्लेट। ये गीता की और ये रोहन की प्लेट है। रोहन के पास 3 सही 1/4 ब्रेड है, जबकि गीता के पास 3 सही 1/5 ब्रेड है। अब रोहन ने कहा कि मेरे पास ज्यादा ब्रेड है, लेकिन गीता ने कहा मेरे पास ज्यादा ब्रेड है। तो बताओ बच्चों, इनमें से किसके पास अधिक ब्रेड है? सोचिए। तो बच्चों, ये बताने के लिए कि किसके पास ज्यादा ब्रेड है, हमें जो ये भिन्न दी गई है 3 सही 1/4 और 3 सही 1/5, ये जो भिन्न हमें दी गई है इसकी हमें तुलना करनी पड़ेगी। इन जो फ्रैक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्नों की तुलना, कि भिन्न को तुलना कैसे की जाती है, किस प्रकार उनको कंपेयर किया जाता है, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, बढ़ते या घटते क्रम में लिखने के लिए भिन्न को किस प्रकार से उनका कंपेयर किया जाता है, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। लेकिन भिन्नों की तुलना हम 2 तरीके से करेंगे। नंबर 1 समान भिन्नों की तुलना और नंबर 2 असमान भिन्नों की तुलना, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। समान भिन्नों की तुलना इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम असमान भिन्नों की तुलना करेंगे। लेकिन बच्चों, भिन्नों की तुलना करने से पहले, समान भिन्नों की तुलना करने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि समान भिन्नें कौन सी होती हैं। तो समान भिन्नों के बारे में हम पढ़ते हैं। समान भिन्न, समान हर डिनोमिनेटर, जिसका हर समान हो, ऐसी भिन्नें समान भिन्न कहलाती है। समान हर वाली भिन्नों को हम समान भिन्न कहलाती है। लाइक फ्रैक्शन उनको कहा जाता है यदि उनके हर एक समान हो। जैसे 2/7 है, 3/7 है, 4/7, 5/7 और 6/7। इन सब में अगर आप देखें अंश अलग अलग है, न्यूमरेटर अलग अलग है, लेकिन डिनोमिनेटर एक जैसे सब में है। यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब ये कैसी भिन्न है जी? समान भिन्न। इन भिन्नों में कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसका डिसीजन कैसे हम लेंगे? आइए इसको थोड़ा सा एक एक्टिविटी से सीखते हैं। 3/8 और 5/8। मान लो हमारे पास 2 भिन्नें दी गई है, एक 3/8 है और दूसरी है 5/8। अब अगर ये पूछा जाए इनमें से बड़ी और छोटी भिन्न बताइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले इस 3/8 को हमें समझना है कि ये 3/8 आखिर है क्या। इसको ब्लॉक को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर ब्लॉक्स है, मतलब एक पूर्ण के 8 भाग कर दिए गए और उसमें से कितने भाग रंग किए गए हैं? 1 2 और 3 भाग। 3 भाग में रंग किया गया है। तो ये जो भिन्न है 3/8, या ये कह सकते हैं कि 3/8 को इस रूप में दर्शाया जा सकता है। अब ठीक इसी के बराबर एक और भिन्न लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग इसके भी 8 है, लेकिन रंग किया गया है 1 2 3 4 5 भाग पर। तो बताइए बच्चों, इन चित्रों को देखकर बताइए कि किस भिन्न में आपको अधिक रंग दिख रहा है। जी बिल्कुल, 5/8 में अधिक रंग है। मतलब ये जो 5/8 है, क्योंकि 8 इन दोनों में बराबर है, देखिए कुल भाग बराबर है दोनों में, लेकिन ये
5 भाग में छायांकित या रंग किया गया है और ये 3 भाग में है, तो हम कह सकते हैं ये 5/8 बड़ी है और 3/8 छोटी है। 3/8 छोटी हो गई किससे जी? 5/8 से। आप जानते हैं ग्रेटर देन लेस देन के साइन ये लग रहे हैं, ये लेस देन 3/8 इज लेस देन 5/8। 5/8 बड़ा है और 3/8 छोटा है। तो इस तरह से हमने दो भिन्नों को चित्र देखकर कंपेयर किया, 3/8 और 5/8। देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, 4/7 और 2/7। ये भी एक भिन्न है, 4/7 है, 2/7 है। आप बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है? तो इसके लिए भी हम पहले इस 4/7 को समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कुल भाग है। उन 7 में से कुल बराबर 7 भागों में से हमने 1 2 3 4 भाग छायांकित किए, तो ये जो चित्र है ये 4/7 को दर्शाता है। अगर हमने 7 और लिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से अगर ये ब्लू कलर देखे कितने भागों में हुआ जी? 2/7। तो हम कह सकते हैं ये जो चित्र है ये 2/7 को दर्शा रहा है। यहाँ पर भी अगर आप चित्र को कंपेयर करें, देखें किसमें अधिक रंग किए हुए भाग है, तो हम कह सकते हैं 4/7 में। तो हम कह सकते हैं जिसमें अधिक रंग किए हुए भाग है तो वो भिन्न बड़ी हो गई, ज्यादा है यहाँ पर, तो ये बड़ी भिन्न और ये छोटी भिन्न। तो हम कह सकते हैं 4/7 बड़ा है किससे जी? 2/7। अब जो हमने ये एग्जाम्पल और इससे जो पिछला एग्जाम्पल देखा था, उन दोनों में हमने ये पाया कि हर दोनों जगह बराबर थे, लेकिन इसका जो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न हमें बड़ी लग रही है। तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि भिन्नों के हर बराबर हो, या ये कह सकते हैं कि समान हरों वाली भिन्न में ऐसे फ्रैक्शन जो लाइक फ्रैक्शन है, उन भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होती है। हर बराबर होंगे और अंश जिसका बड़ा वो भिन्न बड़ी होगी। तो वो बच्चों बिल्कुल आसान सा तरीका है। यदि आपके पास बराबर हर वाली भिन्न है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। एक और एक्टिविटी देखते हैं। ये कुछ ब्लॉक दिए गए हैं, इसकी भिन्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है। इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 और 9, सभी में कुल मिला के 9 भाग हैं। लेकिन इन 9 भाग में से जो छायांकित या रंग किए गए भाग हैं वो अलग अलग है। इसमें कितने हैं जी? 3 तो 3 6 2 8। तो कितनी भिन्न होगी ये? कितना लिखेंगे इसको? बोलिए जी, 8/9। कुल भाग 9 है, उनमें से 8 भाग रंग किए गए हैं। तो ये भिन्न बनती है, जो छायांकित भाग की रंग किए गए भाग की जो भिन्न है वो है 8/9। और ये भी ध्यान रखना, अगर हम ये पूछा जाए जिसमें रंग नहीं किया गया है वो कितना है, तो वो है 1/9। यहाँ पर 1 2 3 4 4/9, 1 2 3 3/9, और ये 3 और 3 6 बॉक्स जो है रन किए गए हैं, तो 6/9। अब अगर आपको ये कहा जाए इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो कैसे करेंगे? बढ़ते क्रम का मतलब सबसे कम भिन्न या छोटी भिन्न सबसे पहले। तो सबसे कम रंग किसमें किया गया है? ये वाली है 3/9 वाली। उसके बाद 1 2 3 4/9, उसके बाद 6/9 और उसके बाद 8/9। तो 3/9 सबसे पहले, 4/9 उसके बाद, 6/9 उसके बाद और 8/9। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको भिन्न को आरोही या अवरोही, जिसको हम बढ़ता या घटता क्रम कहते हैं, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, उसमें व्यवस्थित करने के लिए भी आपको पहले भिन्न की तुलना करनी पड़ेगी, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। अगर हम यहाँ इस प्रश्न में देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न 8/9 है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा भाग, यहाँ पर अगर आप देखें सबसे ज्यादा भाग छायांकित किए गए हैं, उससे कम इसके हैं, उसके कम। तो छायांकित भागों को अगर क्रम में रखें तो ये 3/9, 4/9, 6/9 और उससे बड़ा 8/9 हम व्यवस्थित कर सकते हैं, और इसी क्रम को अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे असमान भिन्नों की तुलना।